आनंद सिंह डांगी ने इस मुहिम 24 के अंदर जो ना खून खराबा कराने में इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। इस तरह का माहौल देख रहे हो, इस बार आनंद सिंह डांगी नहीं है, उनका बेटा है शमशेर फरगड़ा नहीं है, उनकी पत्नी मैदान में आ रही है, इससे मुकाबला कैसा मान लो? देखिए, पिछली बार वो दोनों धुरंधर, जिसको लोग, आप भी मीडिया के लोग भी कहते थे जी, जब उनको पटकनी दे दी मुहिम के लोगों ने, अब की बार तो उनका बच्चा राजकुमार, उनकी धर्मपत्नी है बेचारी, उनकी तो कहाँ, अब की बार का लक्ष्य जो हमारे लोगों ने रखा है वो 1 लाख पार का रखा है जी। अब की बार लगभग 1.5 लाख वोट पोल होनी है। उस 1.5 लाख में 1 लाख प्लस वोट जो है ना हरियाणा जन सेवक पार्टी को मिलने जा रही है, और बाकी 40-45 हज़ार में सारा सिमट जाएगा मामला। जी, हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, लोग आपकी समाज सेवा तो प्रभावित हैं ही। उसके अलावा आप विधायक रहते हुए 5 साल में सरकार से किस तरह से काम करवा पाए इस हल्के में? देखिए, मैंने एक विपक्ष के विधायक के रूप में काम किया है। मैंने कोई ऐसा इशू, आप कोई इशू बता दीजिए, ये इशू, मैंने ऐसा कोई इशू नहीं छोड़ा जो एक विपक्ष का विधायक होने के नाते उस विधानसभा में मैंने सरकार के सामने ना रखा हूँ, और पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ उस इशू को मैंने रखा। लेकिन इस अंधी बहरी सरकार ने कभी सुनी नहीं। हाँ, उनमें से कुछ चीज़ें 20-30% चीज़ें ऐसे इशू थे जिन पे मजबूर किया मैंने बार बार विधानसभा उठाने से, वो काम मजबूरी में सरकार को करने के पड़े। लेकिन उसमें से 65-70% काम ऐसे थे जो नहीं किए उन्होंने, जो मेजर इशूज थे। वो काम जो है ना, मैंने हमेशा हर हाउस के अंदर उन इशूज को उठाया है। लेकिन उस सरकार की तो बातें ज़्यादा थी और धरातल पे काम कम होते थे। वो सबको समानता की बात करती थी, सबको मेरा सब एक हरियाणा में एक, सबको एक समान दृष्टि से करना। लेकिन कथनी और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क था उस समय। अब की बार निश्चित रूप से हम सरकार जिसकी भी बनेगी वो मुहिम के सहयोग के बगैर नहीं बनेगी, और अब की बार उस सहयोग के साथ सरकार का मजबूत हिस्सा बनेंगे और इस मुहिम का विकास करेंगे। सरकार हरियाणा में जिस तरह का माहौल लग रहा है, कांग्रेस की बनने जा रही है, तो कांग्रेस की सरकार में बलराज कुंडू की अहम भूमिका रहेगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से मुहिम का योगदान के बगैर अब की बार सरकार नहीं बनेगी, और मेरे मुहिम के लोगों ने निर्णय लिया है कि अब की बार हम सरकार में जाएंगे। जैसे आज उस मुहिम 24 के ऐतिहासिक चबूतरे पे और जोत प्रज्वलित करके हमने इस चुनावी आगाज़ का आज शुभारम्भ किया है, उसी प्रकार से उसी मुहिम 24 के उस ऐतिहासिक चबूतरे पे 8 तारीख को शाम को फिर निर्णय लिया जाएगा कि जीतने के बाद में ये मुहिम 24 की बहादुर जनता, मेरा परिवार जो आदेश करेगा हम उसी सरकार को, उसके समर्थन करने का काम करेंगे। भाजपा का झंडा यहाँ शमशेर फरगड़ा उठाए हुए थे, उनकी टिकट काट दी, पत्नी लड़ेंगे। दीपक हुड्डा आए हैं, किलोई हल्के से हैं, कैसे फिर जो सरकार ये बात कर रही है कि हम तीसरी बार हैट्रिक बनाएंगे, क्या स्थिति रहने वाली है बीजेपी की हाल के अंदर? देखिए, बीजेपी तो यहाँ कभी थी ही नहीं, इसलिए दोनों बार में बीजेपी यहाँ से आ रही है। तो अब भी जो है ना, बीजेपी कोई रह जाता तो वो यहाँ से बीजेपी का तो सिस्टम, बीजेपी को जो है ना, जो लोग लाइक ही नहीं करते, बीजेपी तो निश्चित रूप से हारनी। तो यहाँ तो अब का माहौल जो मैंने आपको बता दिया कि वो मामा मेरी मामी को चुनाव लड़ा रहा है, डांगी साहब अपने राजकुमार को चुनाव लड़ा रहे हैं। निश्चित रूप से जो है ना, मामी को और उस राजकुमार को अब की बार परमानेंट रिटायरमेंट करने का काम करेंगे, उनकी जमानतें जब्त करके। ये मुहिम की जनता मन बना चुकी है। अब की बार कोई यहाँ जीत हार की लड़ाई नहीं है। अब की बार लोगों ने मन बनाया है किस प्रकार से इन दोनों मठाधीशों से, जिन्होंने इस मुहिम के अंदर भाईचारा खराब करने का, डर और भय की राजनीति की है, इस प्रदेश के लोगों को लूटने का काम किया है। चंद जो है ना, हर गांव के अंदर 3-3, 4-4 मठाधीश अपने ठेकेदार बनाकर जो कलेक्शन करते थे, लोगों का शोषण करते थे, उनके सर्टिफिकेट के बगैर थाने कचहरी में भी फ़ोन नहीं होते थे। उस ठेकेदारी प्रथा के दौड़पोसों की सिस्टम को समाप्त करके यहाँ अमन और भाईचारे की जो राजनीति का नया इतिहास लिखा गया है। आपने 24 के चबूतरे पर हजारों लोगों से अपील की कि कुछ लोग चुनाव का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, हमें शांति से चुनाव लड़ना है। किस तरह का कौन लोग हैं, क्या रिपोर्ट? अभी यही लोग हैं जो है, पहले भी जो है ना, आनंद सिंह डांगी ने
इस महम 24 के अंदर जो ना खून खराबा कराने में इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। अब भी जो अंडरग्राउंड जो खबरें मिल रही हैं, पैसे के बल पर और धन ताकत के बल पर ये चुनाव में गड़बड़ी और उसको खरीद फरोख्त की तरफ करने जा रहे हैं। उसी के लिए मैंने अपने लोगों से अपील की थी कि हमें इन चीज़ों से बचकर, क्योंकि हमारा चुनाव वन साइडेड हो रहा है, हमें ऐसी किसी चीज़ से बचकर हमें अपने भाईचारे को खराब नहीं करना, यहाँ का माहौल खराब नहीं करना। पहली प्राथमिकता मेरी राजनीति नहीं है, सबसे पहली मेरी प्राथमिकता है मेरा महम का भाईचारा और आपसी सद्भावना, प्यार प्रेम बना रहे। मैं राजनीति के लिए ठोकर मारता हूँ भाईचारे के लिए, राजनीति ऐसी राजनीति मुझे नहीं करनी। तो मेरी यही अपील थी मेरे लोगों से कि हम सबको पहले इस बात का ध्यान रखना है कि ये किसी भी ऐसा माहौल पैदा ना कर दें जिससे आपसी टकराव की और भाईचारे में कोई फूट डाल करिए, क्योंकि इन्होंने राजनीति ऐसी की है, स्टार्टिंग से इनकी प्रारंभ से ऐसी राजनीति है जिसकी वजह से लोगों का बहुत सारा भाईचारा आपस में भाई भाई का दुश्मन बनाया है लोगों ने। मुझे ऐसी राजनीति नहीं करनी। जी, आखिरी सवाल। अभी मैं यहाँ शीशर खास के कुछ लोगों से मिला, उस गांव में 5 लड़कियाँ MA पास थी, अब आपकी बसों की बदौलत 400 लड़कियाँ MA पास हैं, PhD कर चुकी हैं। ये सोशल सर्विस से अलग हटकर आपने कहा कि सरकार में भागीदारी होगी, जो बनेगी। महम हल्के के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या विजन बलराज कुंडू के पास है? बलराज कुंडू के पास में मेरा विजन है, पहले तो महम के अंदर एक रेजिडेंशियल सेक्टर, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर, और यहाँ की जो है ना हेल्थ सर्विसेज, जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, पब्लिक हेल्थ की पीने ड्रिंकिंग वाटर की सर्विस, फिर खेतों की सर्विस जो है, एजुकेशन का सिस्टम ढांचा, स्कूलों का, हॉस्पिटल्स का सारा ढांचा बिल्कुल खंडित हो चुका है। और सबसे बड़ी मेरा प्राथमिकता जो फोकस रहेगी वो होगी बेरोजगारी के ऊपर। और बेरोजगारी को आप आज झूठ बोलकर युवाओं को बरगला नहीं सकते कि आपको नौकरी, जैसे मानव सिंह डांगी और उसका बेटा हर रोज जिस घर में जाते हैं वहीं जो है ना उसके 2 बच्चे बेरोजगार हैं तो 2 को नौकरी बांट के आ जाते हैं, 3 है तो 3 को बांट के आ जाते हैं। ये झूठ नहीं चलेगी। आज का यूथ अवेयर है, उसको बताना होगा कि हम आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे अच्छे बच्चों, और रोजगार के रिसोर्सेज करेंगे। रोजगार के रिसोर्सेज के लिए प्राइवेट सेक्टर में जाना होगा, प्राइवेट सेक्टर में जो है ना उसके लिए कुछ डेवलपमेंट करनी होगी, यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर लाने होंगे, बड़ी बड़ी कंपनियाँ उद्योग आएंगे, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेंगे। उनको जो ना प्राइवेट सेक्टर में लघु स्मॉल इंडस्ट्री के अंदर उनको अवेयर करके वो उनको लोन दिला के या और कोई हेल्प करके उनको स्किल डेवलपमेंट में ले जाकर उनको उन यूथ को जो हमें उस ट्रैक पे लाना पड़ेगा। वरना था आज बेरोजगारी की वजह से हमारा यूथ गलत दिशा में जा रहा है, नशे की तरफ, अपराध की तरफ जा रहा है। किससे मुकाबला मान रहे हो, कांग्रेस या बीजेपी? ये बात तो जो है ना लोगों से पूछो आप, मेरे परिवार से। वो एक बात कह रहे हैं कि 1.5 लाख पोल होंगी, हमारा उनका लक्ष्य 1 लाख का, तो मुकाबला कहाँ हुआ जी, एक तरफा रहेगा है। तो ये माहौल जो है ना, एक लोगों से पूछो, मेरे से क्यों पूछो? क्योंकि चुनाव लड़ने वाला हर कैंडिडेट, चाहे वो उसको 1000 वोट आती है, वो कभी ये नहीं कहता मैं चुनाव हार रहा हूँ। तो मैं तो वही बोलूँगा, आप लोगों से भावनाओं को वो लोग बताएंगे कि उसका क्या है, उनसे वो जवाब देंगे, वो आपको क्लियर अच्छी बात बताएंगे। बहुत धन्यवाद। और ये थे बलराज कुंडू। हरियाणा जनसंघ पार्टी खुद की बनाई है महम हल्का, हॉट सीट हरियाणा की रहने वाली है 24C का गढ़। अब देखते हैं कि यहाँ का 8 अक्टूबर को परिणाम क्या रहेगा। एक तरफा जीत का वादा किया है। पड़ताल ट्यूबर बने रहें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।